अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अद्दीनुन नसीहा मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क्किहु फ़िद्दीन। अल हिकमा इंटरनेशनल के ज़ेर तमाम एक साला तखस्सुस फ़िद्दा वल इफ्ता कोर्स में आज तलखीसुल उसूल का पहला लेक्चर और इसी तरह 5वां लेक्चर हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले उसूल फ़िक़्ह का माना मफ़हूम देखेंगे, मुबादियात और उसके मसादर हुक्म देखेंगे। कुरान करीम की ये आयत बहुत बड़ी माना खेद है तफ़क्कुह फ़िद्दीन के लिए, जिसमें बराह रास्त कुरान करीम का तफ़क्कुह फ़िद्दीन का लफ्ज़ भी है। वमा कानल मोमिनून लियनफ़िरू काफ़्फ़ा फ़लौला नफ़रा मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क्कहू फ़िद्दीन। अगरचे पूरी आयत की तहलील होनी चाहिए, लेकिन हम मकसूद असली के तहत यहाँ से एक लफ्ज़ देखेंगे, लियतफ़क्कहू फ़िद्दीन। लियतफ़क्कहू फ़िद्दीन, तफ़क्कुह फ़िद्दीन का एक ग्रोह ऐसा होना चाहिए जो तफ़क्कुह फ़िद्दीन करने वाला हो। और इसके साथ साथ हदीस में देखा जाए मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क्किहु फ़िद्दीन। पहले एक दफ़ा देखेंगे, फिर पहले चीज़ें देखेंगे, फिर उसी के तहत इन दोनों आयतों को हदीसों को हल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले उसूल फ़िक़्ह का माना मफ़हूम और इतलाक़ात, ये असल में किताब की शक्ल भी हम बना रहे हैं, इसलिए वो मुबादियात भी लिखी हैं जो एक मुबादी स्टूडेंट मुब्तदी स्टूडेंट को ज़रूरी है, वगरना बड़ी क्लास में ये लफ्ज़ी बहसें लफ्ज़ी बातें इसके करने की ज़रूरत नहीं होती, वक़्त का वो तसर्रुफ़ होता है। बात समझ रहे? लेकिन एक दफ़ा पढ़ लेते हैं ताकि जो ना वो चीज़ें देख लें, वगरना ये सारी चीज़ें वही हैं जो पहले से आ चुकी हैं। सबसे पहले उसूल असल की जमा है, जिसका मतलब किसी चीज़ पर दूसरी चीज़ का दारोमदार खा हिस्सी हो या अकली हो। ये जो जुमले की वजाहत की है, ये जुमले की वजाहत थोड़ी इसकी का हिस्सी हो या अकली हो। हिस्स में हमने साइंसी लोगों को शामिल किया है और अकली में हमने फ़लसफ़ी लोगों को शामिल किया है। दूसरा, उसूल के दो इतलाक़ात है, अगरचे 4 माने वो किए गए हैं, लेकिन यह है कि 2 करके वो मैंने आपको बताया कि सिर्फ टच रखना मकसूद था, ना कि सिर्फ किताब लफ्ज़ वर्क गर्दानी वाली। असल बमाना दलील है, बमाना ऐसी दलील जो हुक्म शरी के लिए मसदर साबित हो। हुक्म शरी के लिए क्या है? यानी दलील भी देखें, दलील में तो मसला है, दलील ही में तो मसला है कि हर बंदा कह रहा है कि मेरे पास दलील है। दलील वो होती है मा सीकल कलामु लियजली, मा सीकल कलामु लियजली, यानी जो लफ्ज़ आप पेश कर रहे हैं वो लफ्ज़ आपके सामने हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहे हैं कि खुदारा मौलवी बाद आ जा, जो तू माना मेरे से ले रहा है ना, मैं माना नहीं दे रहा और मैं वो देना भी नहीं चाहता। जो मेरे से तू माना ले रहा है ना, मेरे से क़यामत तक सारी दुनिया मिल जाए वो मेरे से माना नहीं ले सकती। बात समझ रहे कि नहीं? अब मौलवी कादरी ने क्या किया देखें, कुल इन्नमा आना बशरुम मिस्लुकुम, कुल कह दीजिए इन्नमा बेशक सिवाय इसके नहीं, आना मैं तो मैं हूँ, आना मैं तो मैं हूँ। कुल कह दी, तर्जमा देखे कैसा है? लफ्ज़ों के खिलाड़ी खेल खेलते हैं ना जिस वक्त, तो बच्चे बसौकात इक्की दुक्की नहीं छक्का लगा जाते हैं, बंदे को पता नहीं होता ये ग्राउंड बदल गया है। कुल कह दीजिए इन्ना माँ बेशक सिवाय इसके नहीं, आना मैं तो मैं हूँ, बशरुम मिस्लुकुम, बशर तुम्हारी मिसल होते हैं। तर्जमा देखा, मैं तो मैं हूँ, बशर तुम्हारी मिसल होते हैं। मैं तो मैं हूं मतलब मेरे जैसा कौन हो सकता है? बात समझ रहे कि? अब इसी का एक स्टेटस सही और गलत का करके लगा दें, बात समझ आ जाएगी। हालांकि तर्जमा क्या है? इन्ना मा आना, हमने कहा कि हजरत किबला ये भी देखो, ये आना ज़मीर मुनफसल है, आना ज़मीर मुनफसल मुब्तदा है,
जिसकी खबर दुनिया जहान में ज़मीर मुनफसल की खबर जिंदगी में कभी मादूफ नहीं होती। बात समझ, कहना क्या है, ज़मीर मुनफसल है और ज़मीर मुनफसल की खबर कभी मादूफ है। आना तो मुब्तदा होगी, इसकी खबर फिर किधर है? आना तो मुब्तदा हो गई, तो इसकी खबर किधर है? आना की खबर बाशरुन है, जो लफ्ज़ों में मौजूद है, माज़ूफ नहीं है, मौजूद है। इसलिए कि ज़मीर मुनफसल की खबर लफ्ज़ों में मौजूद होती है। आना बाशरुन, मैं बशर हूं, मिसलुकुम, तुम्हारी मिसल। असल बात कर रहा था कि दलील वो नहीं है कि तू लफ्ज़ों से क्या समझा है, दलील वो है जो मकसूद असली और मंशा मुतकल्लिम तक पहुंचाए। यहां अल्लाह ने इंसान के बशर होने की तरफ इशारा किया। और यहां एक लफ्ज याद रखना, अबदियत से एक रत्ती ऊपर चले जाएं, एक जर्रा ऊपर चले जाएं, अबदियत से एक जर्रा भी ऊपर उलूहियत का मुकाम है। क्या बात समझाई? अबदियत से एक लम्हा और एक जर्रा, एक इंच भी ऊपर जाएंगे तो ऊपर क्या खड़ी है? उलूहियत। तो अबदियत में रहने में फख्र है, उलूहियत में जाने में शिरक है। तो बंदे को बंदा ही रहने दो। अबदियत है ना, ये अब अलग बात है कि अबदियत को जहां तक लेके जाते, जहां तक हम कहते हैं कि अबदियत में कुल कायनात खल्क में सबसे बड़ा मुकाम किसका है? रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मखलूक सबसे ऊपर, ऊपर थोड़ा सा आगे करेंगे तो क्या खड़ा है? आगे कोई क्या खड़ी है? उलूहियत खड़ी है। अबदियत और उलूहियत, ये दोनों का फर्क बाजी इस तरीके से। तो पहला माना क्या? दलील। दलील कैसे होती है, ये जिस वक्त हम देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि दलील दलालत से होती है, दलील जलालत से नहीं होती। मैंने बताया था दलील किससे होती है? दलालत से, ना कि दलील जलालत से। बस ये इसी से स्पीकर आपने बनना है बच्चे, इसी से मुकर्रर बनना है। ये दो दो चार चार लफ्ज मैं आपको देता जाऊंगा, आपने उसी से बात करते रहना है। वो सज्जा मुकफ़ा इल्मी फिक्री कलाम, वो ही आपको मुतकल्लिम इस्लाम बनाएगा। बात समझ रहे? अगर वो जुमले अगर आप इल्मी फिक्री क्लासों से नहीं लेंगे, आम किताबों से लेंगे, हो सकता है उसकी फिक्र कोई ना हो, वो खाली जुमले हो। ये एक 90 तुल्ले इल्मी जुमले भी है। दलील दलालत से है, जलालत से। बस आप, और एक बात और याद रखें, तखस्सुस हो या स्पेशलाइजेशन, कोई भी डिपार्टमेंट हो, बच्चे इस क्लास में बच्चा अपने लिए नहीं सीखता। इस क्लास में बच्चा बच्चों के लिए, उस्ताद दूसरों के लिए सीखता है। यानी इस वक्त आपको तैयार करना मकसूद नहीं है, खाली आपको दूसरों के लिए तैयार करना मकसूद है कि यही उसूल फिक्र अगर आप पढ़ाएं तो आपको पढ़ाने का पूरा सर्टिफिकेट दे दिया जाए कि ये बच्चा अब इस इल्म की फिलॉसफी का बंदा है। मास्टर लेवल, एमफिल लेवल किसे कहते हैं भला? पीएचडी एमफिल लेवल किसे कहते हैं? हाँ जी, डॉक्टरेट होगी ना, एमफिल पीएचडी डॉक्टरेट क्लास। इसे कोई पूछे एमफिल डॉक्टरेट होता क्या है? हाँ, ये जुमला याद रखना है। अब कम से कम ये डॉक्टरों को वैसे ही घुमाते रहो, सर ये डॉक्टरेट होती क्या है, इसका असल, इसकी लॉजिक क्या है, रीजनिंग क्या है। तो मैं अर्ज क्या कर रहा हूं, किसी इल्म की फिलॉसफी पे ऊपर पूरा कंट्रोल वो डॉक्टरेट कहलाता है। किसी इल्म की फिलॉसफी पे पूरा कंट्रोल, और उस इल्म की फिलॉसफी से खेलना और खिलाना आ जाए, उस इल्म की फिलॉसफी से बंदे को खेलना और खिलाना आ जाए, तो उसे क्या कहते हैं? ये इस इल्म का डाकू डॉक्टर है।
बात समझ रहे कि नहीं? वो इस वक्त डॉक्टर कम और डाकू ज्यादा है। तो काम क्या करना है, इस इल्म की फिलॉसफी आपको आती हो, उस इल्म की क्या आती हो, फिलॉसफी आती हो। आज आगे देखें, आगे क्या है, पहले इधर से हल करेंगे, फिर यही सफ़ा हम किताब से हल करेंगे। शुरू में हमारा अंदाज यही रहेगा, पहले मैं थोड़ा सा आपको ज़हन दे दूंगा, फिर उसके बाद 1 महीने के बाद बच्चे किताब का तर्जुमा खुद आपने करना है, मैंने नहीं करना। यानी तर्जुमा वगैरह आपने ही करना है, सबक आगे भी आपने पढ़ना है और मुदाकरा भी आपने करना, मुताला भी आपने सुनाना है। जो उसमें कमी कोताही होगी मैं भी साथ आपके बताता जाऊंगा। दूसरा क्या आगे, असल बमाना कायदा, इस मसले की दलील किताब सुन्नत है। हाँ, ये वो असल बमाना कायदा, अल अम्रु लिल वजूब, अमर कायदा तन वजूबन आता है। अमर कायदा तन क्या आता है, वजूबन आता है। वन्नहयु लित्तहरीम, और नहीं असलन कायदा तन किसके लिए है, तहरीम के लिए है। अल हकीकतु मुक़द्दम अलल मजादी, और हकीकत मुजाद पर हकीकतन कायदतन उसूलन क्या होती है, मुकद्दम होती है। अल मुशक्कतु तजरिबु तासीर, मुशक्कत आसानी को क्या है, खींचती है। ये देखें आगे तारीम में, आगे दूसरा सफ़ा देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। हाँ जी, फिक का मफहूम, किसी चीज को सरसरी तौर पर समझने, किसी चीज के सरसरी तौर पर समझने को फाहम, और इंतहाई गहराई से समझने को क्या कहते हैं। आप दोनों समझ, एक होता है फाहमे दीन कोर्स, एक है तफक्को फिद्दीन कोर्स, फर्क तो होगा ना। फाहमे दीन कोर्स 2 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल का, 4 साल का, 5 साल का। फहमे दीन किसे कहते हैं, किसी इल्म की भलाई चीजों को जानना, सरसरी तौर पे जानना। फाहम क्या होता है, सरसरी, सरसरी, और दूसरे नंबर पे लिख ले जाहिरी, और तीसरे नंबर पे भलाई। आई सरसरी तौर पे, ज़ाहिरी तौर पे, यानी तू लफ्ज के जाहिर का आलिम है, तू लफ्ज की हकीकतों का आलिम नहीं है, तू लफ्ज के जाहिर का तराकू है, तू लफ्ज की हकीकतों के समंदर का तराकू नहीं है। फिर समझे, तू लफ्ज के जाहिर का आलिम है, तू लफ्ज की हकीकतों के समंदरों का आलिम तराकू नहीं है। बस यूं समझे, एक बंदा वो है जो तराकी करता है पानी के ऊपर ऊपर, और एक बच्चा वो है जो पानी के नीचे जाके तराकी करता है और लंबे लंबे गोते लगाता है, और गोता खा के नहीं आता। अब मैं बताता हूं, मयूरिदिल्लाह बड़ी जामे हदीस है बच्चे, यहां से एक दफा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आपको समझाऊंगा कि मयूरिदिल्लाह, जिसको मयूरिदिल्लाह समझ आ जाएगी ना, ये हदीस समझ आ जाएगी, उसके सामने सारे मदारस की लुक आपको समझ आ जाएगी, फिक्र समझ आ जाएगी कि भाई इस हदीस के मुताबिक ये हदीस पूरी जिंदगी पढ़ते रहे, लेकिन इस हदीस में क्या बला थी कि जो अल्लाह ताला ने रखी हुई, और सीगे सारे ही जो ना वो अजीब और गरीब किस्म के हैं। बात समझ रहे कि नहीं? तो आगे देखें एक दफा, दूसरा माना क्या आगे, इंतहाई गहराई से, इंतहाई गहराई से। चले यहां ही थोड़ा सा एक दफा समझ लो ताकि जो ना वो बात समझाए। बात हाल नहीं करेंगे, मैं इशारा करूंगा, लेकिन इस सरसरी फार्म और गहरे फार्म को समझाने की कोशिश करूंगा। मान मसूला उमूमिया, मान मसूला उमूमिया, रेड़ी वाला भी आ सकता है, मुदीर का बेटा भी आ सकता है। जो भी शख्स
उमूम पे दलालत है, शरीयत के लिए कोई हदबंदी और कैदें नहीं है। आगे लफजा यूरीद, मान यूरीद, आप अंदाजा करें यूरीद जिसके साथ इरादा करे, और यूरीद का फाइल कौन आ रहा है? अल्लाह। मैं यूरीदिल्लाह हो, अल्लाह फाइल, और अल्लाह फाइल का फेल क्या आ रहा है? यूरीद, इरादा, और इरादे में दवाम और इस्तमरार है कि जिसके साथ, और ये याद रखे कि अल्लाह की तरफ जब फेल की निस्बत हो तो वो कमालात जमालात से लदा हुआ होता है, वो अपनी बका और अपने दवाम में लाम बेमिसाल होता है। तो मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? यानी जब निस्बत फेल की अल्लाह की तरफ करें तो वो फेल अपनी तमाम तर कमालात और जमालात और अपनी तमाम बका और दवाम से लदा और भरा होता है, और उसमें जर्रा बराबर भी सुकम और जोफ नहीं होता। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो हमेशा के लिए, जिसे कहते हैं ना कि दायमी, और दायमी ऐसा कि लामुतना ही इला माला नहाया, इस तरह होता है। यूरिदिल्लाहु बिही खैरन, आगे लफ्ज ये खैरन हाल कर लिया पहले। युफक्के, युफक्के, युफक्के सीगा कौन सा भला? मुदारे का। गर्दान कौन सी है? मुदारे। और सीगा वाहिद मुदक्कर गैब। और वाहिद मुदक्कर गैब में देखें तो यूरीद को युफक्के के साथ मिला के लाओ ना, आपको समझाए। शर्त की जब जदा, शर्त भी फेल मुदारे और जदा भी फेल मुदारे, और युफक्के वो उसके पीछे पूरा जोर यूरिदिल्लाह का है। यूरिदिल्लाह का क्या है? जोर है। मसलन जितना यूरिदिल्लाह होगा उतना युफक्के होगा, उसमें भी दवाम है और युफक्के में भी क्या है? दवाम है। लग पता जाता है भाई। आलिम आदमी ऐसे आंख उठाए ना तो वो हदीस अगरचे सनद के एतबार से कमजोर है। इत्तकू फरासतल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, कि जब अल्लाह तफक्को फिद्दीन देता है ना तो बच्चे लम्हे लम्हे में सीखता है, सांस सांस में सीखता है, मिनट मिनट में सीखता है, हर चीज से सीखता है। नाक से भी सीखता है, कान से भी सीखता है, आंख से भी सीखता है, हाथ पांव से भी सीखता है, और दिमाग और दिल से भी सीखता है। हर चीज खुल जाती है। युफक्के का फाइल तो वो फकीह है ना, जिसको अल्लाह फकाह देगा, जिसे तफक्को फिद्दीन देगा, जिसे दीन का सरसरी और गहरा फाहम देगा। बच्चे लफ्जों से मैंने आपको वुसअत कल्बी और वुसअत ज़हनी देनी, वरना उसूल फिक़्ह का तो फायदा नहीं है। बच्चे मेरी बात समझ रहे? लेकिन उसूल फिक़्ह वो तो आपको हो सकता है कि मेरे से ज्यादा आप अच्छी किताब हल कर सके, बात समझ रहे? लेकिन जहां जहां लेके जा रहा हूं ना, ऊपर जहां जाना चाहिए ना, तो वो याद रखे सवारी पे बैठना है ना, फिर ये नहीं देखना कि झूले आ रहे हैं या रुकी गाड़ी, एंड तक बैठे रहो। वरना कितने मुसाफिर गाड़ी पे सवार इकट्ठे होते हैं, अपनी अपनी मंजिल पे उतरते चले जाते हैं, अपनी अपनी मंजिल पे क्या है? उतरते चले जाते हैं। ये ना देखो कि ये रुक गई है तो मैंने उतर जाना, नहीं, आप सब्र करो, देखते रहो जान। ये भी ना देखो ट्रैक ये था, इधर क्यों चली गई है? चल तो उसूल फिक्र रही थी, फलसफा कहाँ आ गया है? साइंस कहाँ आ गई है? मंतक कहाँ? समंदर कहाँ? नहर कहाँ? सरसरी और ये कहाँ? बात समझ रहे? कि उस्ताद के साथ रहो। कैप्टन अगर सही है ना तो बच्चे आपको मंजिल पे लेके जाएगा। हमारे भी उस्ताद जिस वक्त पढ़ते पढ़ाते थे ना, हमने भी देखा कि बाद बच्चों ने गलती की, बाद फिर गलती किसी पे गलती करते, कहने लगे ये अजीब बात है, मौजू ही नहीं पता चलता शुरू कहां से हुए गलती। मैंने कहा यार बात सुन, थे तो उस्ताद के साथ ही ना,
उस्ताद को जो लफ्ज से नजर आ रहा था वो आपको बताने के लिए मुखलिस था। वो कह रहा था इससे ये भी निकलता, इससे ये भी। वो आप छोटे थे कि आपका दिमाग छोटा, आपकी सोच छोटी, आपने दिमाग छोटे और सोच छोटी से अपना दायरा छोटा लगा लिया, आपने छोटा दायरा लगा लिया। मेरी बात समझ रहे? वगरना तो उस्ताद तो बच्चे यू फक्के का मतलब ता क्यामत या ता मौत, कोई लम्हा ऐसा नहीं जाता जहां से अल्लाह सेहत से भी तफक्को देता है, अल्लाह बीमारी से भी तफक्को देता है, अल्लाह दाल से भी तफक्को देता है, अल्लाह गोश्त से भी तफक्को देता है, अल्लाह खाना 2 टाइम का होगा तो उससे भी तफक्को देगा, ना कि उससे इतराज बढ़ना शुरू हो जाए। जन्नत में भी खाना 2 टाइम ही है, 3 टाइम को नहीं है। वलहुम फिहा रिज़्कुम बुकरतम वाशिया, बुकरतम वाशिया, सूरत साफ़ात में, कि खाना उधर भी 2 टाइम ही है। बात समझ रहे कि नहीं? हाँ, जन्नत में भी खाना 2 टाइम है, बाकी तो वैसे सेब केले वगैरह है ना। बात समझ आई कि नहीं? अल्लाह तफक्को देता है। ये बच्चे अगर आपके कान, आपका नाक, आपके कान, आपकी आंखें खुल जाएं और कभी इस तरीके से आप मेरे साथ बैठ के कान कहें, मैं आपको खाने में तफक्को फिद्दीन समझाऊं कि तफक्को क्या है, आपको अंदाजा नहीं कि एक प्यारा सोना आप राजी को प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपनी प्लेट से, प्लेट छोटी है तो राजिक भी छोटा बना दिया है। तफक्को फिद्दीन जो राजिक रज्जाक, बात समझ, राजिक रज्जाक बहुत बड़ी तफक्को फिद्दीन, बात समझ रहे? तो इधर से आप देखें कि बात कर रहा था, अब देखें युफक्के आगे लफ्ज क्या है, इस तरह नहीं हल करना। मैंने आपको बताया कि उसूले फिक में बच्चे लफ्जों की तालील पहले मुफरदात के ऊपर डेरे डालने की आपकी क्या बन जाए, आदत बन जाए। जब तक आपके ऊपर मुफरदात नहीं ना खुलेंगे तब तक आपके ऊपर मुरक्कबात नहीं खुलेंगे। मसलन फी को हल करो, युफक्के, फी का मतलब तफक्को होती ही गहराइयों में है। फी उसका जो सबसे नीचे वाला किनारा अगर गहराई में चले जाए तो आलिम उस गहराई की सबसे छोटी चीज तक पहुंचता है, और अगर बुलंदी में चले जाए तो आलिम उस चीज की बुलंदी की आखिरी चोटी तक पहुंचता है। देखें लफ्ज आना, ये लफ्ज है, फर्ज करो ये लफ्ज, इस लफ्ज की इतनी बुलंदी है ना, तो इस लफ्ज को इस लेवल का ही समझेगा, इस लफ्ज को इधर जाके नहीं रुकेगा, उसकी बुलंदी को लगाओ कि कितनी इस लफ्ज के अंदर बुलंदी है। सबसे पहले लफ्ज को चेक करना तो लफ्ज की क्या चेक करो, बुलंदी। छुटाई पे रह के लफ्ज की तर्जुमानी नहीं करनी, बुलंदियों पे जाके लफ्ज की क्या करनी है, तर्जुमानी करनी। नंबर 1 ये चारातन लिख लिया करो बच्चे, लफ्ज को चारों तरफ से देखें, लफ्ज को ऊपर लेके जाएं, बुलंदी में लेके जाएं कि लफ्ज बुलंद है तो उसकी तर्जुमानी भी क्या होनी चाहिए, बुलंद होनी चाहिए। दूसरा यह है कि लफ्ज की गहराई कितनी है, कितना डूंगो गहराई में समंदरों डूंगा है, डूबते जाएं लफ्ज के अंदर डूबते जाएं, लेकिन तराकी सीख के बोला कि मैयत भी ना मिले। आपको तैराकी आती हो, डूबते जाएं, कितनी कमाल दे कुर्बान जाए बातें। फरमाया व इन काना ज़ू उसरतिन फनाज़िरतुन इला मैसरा। मैंने इस आयत पे तदब्बुर शुरू किया तो एक आयत एक रात में मैंने 100 मसले हल किए। बात समझ रहे कि नहीं? इमाम शाफी के मतलब एक आयत एक रात 100 मसले, एक मसले पे 100 दलीलें लाना आम नहीं है इस जमाने में। इस जमाने में
एक ऐत से 100 मसले निकालना हम हुआ है। दोनों चीजें देखनी, एक है एक मसले पे 100 दलीलें कायम करना। आप एक दलील भारी भरकम ले आए, उसे तोड़ ना कोई सके। एक मसले पे 100 दलीलें लाना ये वाइज का काम है। एक मसले पे 100 दलीलें लाना वाइज का काम है, और एक दलील से 100 मसले निकालना ये मुजतहिद का काम है। आपने देखना कि आपकी तकरीर कैसे किधर कहां जाती है, और इस मसले पे चेक करें पूरी दुनिया के मिंबरों महराब को, आपको पता चलेगा कि ये मिंबर ये वाइजाना है, वाइज बतौरे वाइज चल रहा है, बतौरे मुजतहिद इज्तिहादी बसीरत नहीं चल रहा। लामा इहसान लाई सब एक आयत पढ़ते थे फिर लाने लगा देते थे। बात समझ रहे कि मसाइल की तहलील एक आयत और फिर तहलील की आगे एक, और ये दोनों ही अहम है, लेकिन जो बहुत बड़ी मुआशरे की जरूरत है वो क्या है। अब चाइना क्या कर रहा है, एक ही चीज से 10 चीजें बना रहा है, उसी को वो टेबल बना रहा है, उसी को वो अलमारी बना रहा है। उसने दुनिया के मादे में बनाया तो आगे निकलता जा रहा है। आपने शरीयत में एक ही कमरा 20 जगह कैसे इस्तेमाल होना ये आपकी तफक्को है। आगे लफ्ज़ है दीन अद्दीन, आगे लफ्ज़ है दीन अद्दीन। मैंने कहा मुफरदात को हल करना है। दीन का मतलब दीन दीन, और अद्दीन पूरा दीन। अब कुरान करीम की आयत देखो, उदखुलू फी अल अस्सिल्मी, उदखुलू फी अल अस्सिल्म। बात समझाई कि नहीं? पूरे वजूद के साथ पूरे दीन में दाखिल हो जाओ। क्या तर्जुमा किया? पूरे वजूद के साथ पूरे दीन में दाखिल। ये नहीं है आधा वजूद आधे दीन में। अब क्या है, दीन की एक चीज में भी अगर आप स्पेशलाइजेशन कर ले चुके हैं, यहां तो लफ्ज़ है शरीयत की हदीस में क्या है, पूरे दीन में मुसलसल तफक्को, चाहे जाए कि एक इल्म में भी आधी तफक्को। यही वजह का मौलवी कमजोर होता जा रहा है। हालांकि मौलवी बहुत आगे अल्लाह के फजल, और जिसके पास ये सलाहियत है बच्चे उसको दुनिया की कोई चीज मात चलें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।